सेड कि अब मैं देखती हूँ कि लेट मी सी अब क्या होता है तुम्हारे साथ, या मैं दिखाती हूँ। क्योंकि इसने साथ मारा, उससे पहले इसने वो थूका भी, धक्का भी दिया मुझे। घर का था तो घर का बेचने का जब बात हो रही थी कि बेचेंगे हम, ये कर रहे हैं, तो मुझे नया स्कीम बता रहा है रोहित साटिया कि ऐसी चीज़ें कर देंगे कि तुम्हें घर ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, बैंक लड़ता रहेगा। सेकेंड लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। निशा रावल और करण मेहरा का केस। हमेशा निशा ने करण के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए, लेकिन करण मेहरा ने अपनी चुप्पी को साध कर रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पर आज पहली बार करण अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और इस वक्त करण और उनकी लॉयर शालिनी मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू देसी पटाखा बोथ ऑफ यू। थैंक यू राना। करण, अभी तक आप चुप क्यों थे? इतने टाइम से आपने कुछ नहीं बोला। जून से आज ऑलमोस्ट अक्टूबर की शुरुआत है, क्यों चुप थे आप? जी 4 महीने ऑफकोर्स हो चुके हैं इस बात को, और कहीं ना कहीं यही कोशिश थी कि जब हम इसके बारे में कभी भी बात करें तो एक वक्त सही होगा। आई डिडंट वांट इट टू बिकम लाइक अ पब्लिक ट्रायल कि जब आप पे एलिगेशंस जो गलत लगाए जा रहे हैं आप उसकी सफाई में कुछ कहें और एक तमाशा बन जाए सबके लिए देखने के लिए। सो आई डिडंट वांट दैट टू हैपन। प्लस टुडे वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट थिंग्स। थोड़ी चीज़ें इसमें इस दौरान और सामने आई हैं, दूसरे की इंटेंशंस और क्लियरली हमें पता चल रही है कि एग्जैक्टली क्या क्या कोई सोच के बैठा है। देखो जब ये पहले दिन हुआ था इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि समथिंग लाइक दिस विल हैपन। हमारा डिस्कॉर्ड तो चल ही रहा था, सोचा था कि म्यूचुअली हम लोग शांति से अलग हो जाएंगे, बट निशा ने क्या क्या सोच रखा था, क्या प्लान कर रखा था, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड पहली बार जब पहली एफआईआर में उन्होंने ये लिखा कि करण ने ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस किया, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, उसने खुद सर मारा और बोल दिया कि करण ने किया है। उसके बाद प्रेशर डालने की कोशिश की गई। मुद्दा सारा पैसे का ही था हमेशा से। एंड म्यूचुअल टॉक्स थ्रू द लॉयर्स हैपेंड, जो कि फर्दर नहीं हो पाई क्योंकि उसमें भी जो चीज़ें और डिमांड की जा रही थी दे वर नॉट ओके। उसके बाद सेकेंड एफआईआर की गई 25 जून को, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को, ब्रदर को, मुझे इम्प्लिकेट किया गया और बहुत सेक्शंस लगाए गए नए और प्रेशर क्रिएट करने के लिए। सो क्रूअल्टी की सारी हदें पार कर दी गई। हर बार तो फिर अब यही वेट करते थे कि अब ये नया और क्या गिरी हुई हरकत हो सकती है उसकी तरफ से, एंड दैट वाज जस्ट कमिंग टू लाइट। आई टुक टाइम बिकॉज एक तो मैं घर से बाहर था इतने महीनों तक, ना तो आई हैड एनी एक्सेस टू माई डॉक्यूमेंट्स, ना ही मेरी चीज़ें, माई बिलोंगिंग्स आर देयर, कपड़े हो, लैपटॉप हो, गैजेट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। काविश से मैं मिला नहीं। इट्स बीन अबाउट 122 डेज दैट आई हैव बीन आउट ऑफ द हाउस। ना मेरे पास कोई साधन है कि मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, और ना ही एडवाइजेबल है कि मैं कैसे उस तक पहुँचूँगी। तो कहने को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, दर्शाई गई, सोशल मीडिया को यूज़ करके फ्रॉम हर साइड। बहुत कुछ होगा जो आप अभी पूछेंगे भी, जिसका जवाब तो मैं देने को तैयार हूँ। तो अपना वर्जन आज बताने के लिए आई एम इन अ मच बेटर पोजीशन, आई हैव दैट क्लैरिटी। एंटिसिपेटरी बेल्स हम सबको मिल चुकी हैं, विच इज़ ऑल्सो रिलीफ आफ्टर सो मेनी मंथ्स, एंड शालिनी मैम हैज़ बीन माई एडवोकेट सिंस द बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी राहत के साथ बैठे। करण, अभी तक निशा ने एक स्टोरी बताई थी कि उस रात को क्या कुछ हुआ, बट आपने कभी कोई स्टोरी नहीं बताई कि उस रात को क्या कुछ हुआ। आपकी कहानी क्या है? क्योंकि सिक्के का एक ही पहलू सबके सामने आया है अभी तक। देखिए पहलू तो बहुत क्लियर था जब मैंने एक एबीपी के सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, तो जो उसमें भी जो मैंने बोला आज भी वही सेम चीज़ें ही हैं, क्योंकि सच्चाई वही है। मेरे फैक्ट चेंज नहीं हुए हैं क्योंकि मेरे फैक्ट सेम है, क्योंकि वही सच है। आप निशा का एफआईआर देख लीजिए, उसमें जो कंटेंट है वो 8 घंटे बाद जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है वो अलग है, वहाँ से लेके एफआईआर 2 में जो चीज़ें हो गई हैं वो सारी अलग हैं। तो उसका वर्जन हर बार मॉडिफाई हो जाता है। आपको यहाँ पर रुकना भी चाहूंगी। घर में किसी सीसीटीवी की भी बात हुई और वो उस दिन बात नहीं हुई, वो 2-3 दिन बाद बात सामने आई कि करण ने सीसीटीवी को बंद कर दिया था, जो कि ड्राइंग रूम में था, और वो मुझे बेडरूम में लेकर गया और वहां पर जाकर उसने मेरे साथ मारपीट की। बिल्कुल भी नहीं। सो बेसिकली आई वाज इन अनदर रूम, जो कि गेस्ट रूम है हमारा। तो मैं जब से वापस आया था चंडीगढ़ से, मुझे कोविड हो गया था, सो आई वाज कन्फाइंड देयर। सो आई वाज इन दैट सेम रूम ओनली। कैमराज ऑलरेडी स्विच ऑफ कर दिए गए थे, जिसका कंट्रोल मेरे बेडरूम में था, जहाँ पे काविश ऑलरेडी सो रहा था उस रात को।
सो ऑफकोर्स आई वाज इन देयर, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था जब ये और रोज साटिया आए थे बात करने के लिए। तो पहले साटिया बात करके चले गया एंड देन उसके बाद ये शी स्टॉर्म्ड इनटू द रूम saying whatever she had to, started abusing my parents one by one, my brother, गालियाँ मोटी मोटी दी गई। I think the basic intention was to provoke me in some way that कुछ करे ये। मैंने तो किया नहीं, मैंने बोला कि कमरे से बाहर चले जाओ भैया, मेरे को कोई बात नहीं करनी। एंड ऑफ कोर्स मैं कोविड से उठा ही ना, मेरे में कोई इतनी जान थी भी नहीं कि मैं बात करूँ। बट देन शी सेड कि अब मैं देखती हूँ कि लेट मी सी अब क्या होता है तुम्हारे साथ, या मैं दिखाती हूँ, क्योंकि what she was demanding was something that I said no for. So इसने साथ मार लिया, मारा, उससे पहले इसने वो थूका भी, धक्का भी दिया मुझे। So I went to go wash those hands because she spat on me twice. So I said don't do all this stuff. कमरे से बाहर चले जाओ। मैं अंदर से आवाज़ दे रहा हूँ इसकी माँ को और भाई को, मुँह बोले भाई को कि भैया लेके जाओ उसको यहाँ से, बट कोई आया नहीं। So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं। तो इसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया। आई वाज़न्ट टू सरप्राइज बिकॉज ऐसे पहले भी उसने बहुत बार किया। सो इट वाज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी बिकॉज ओवर द इयर्स सेल्फ हार्म इज समथिंग दैट शी हैज डन इन फ्रंट ऑफ मी ऑल्सो, टू हरसेल्फ ऑल्सो एंड टू मी ऑल्सो, व्हेन शी इज ड्रंक और अदरवाइज, और शी गोज रियली ballistic, and that's the bipolarity that I've been handling for so many years. So अलग बस इस बार ये हुआ कि बाहर जाके इसने कहा कि करण ने किया। दैट वाज द शॉकर फॉर मी। आई सेड ओके ये क्या हो रहा है। फिर बाहर जाके फिर जब इसने ये कहा कि इसने किया है, साटिया असॉल्टेड मी फर्स्ट, आई सेड डोंट डू दिस। मैं कहा इससे सच पूछो, मैं काविश की कसम खा के बोल दे एक बार भी अगर मैंने तेरे को हाथ लगाया। और शी कुडंट से, शी डिड। पुलिस वालों तक जब आए हैं और मैं घर से जब फाइनली जाने वाले थे तब भी मैंने इसको बोला, मैं कहा दिस इज योर लास्ट चांस, सच बोल दे अभी भी, नहीं तो इसके बाद सब कुछ चेंज है। These were my last words to her. She didn't say the truth. She said नहीं इसी ने किया, इसी ने आराधना किया। मैम, आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन सीसीटीवी फुटेजेस को लेके है वो 31 की रात को 26, 27, 28, 29 ये 3-4 दिन इनकी आपस में बात चल रही थी क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स थे और सेपरेशन की भी बात चल रही थी। तो कैसे करेंगे, रिलेशनशिप कुछ थी नहीं एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर फ्यू ईयर्स। सो उसमें अल्टीमेटली 31 की नाइट को जब ये अपनी मदर से बात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने नॉक किया। वो तो इनके फ़ोन कॉल से अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब आ जाए। नॉक करके एंटर करके जो इन्होंने वर्जन बताया है वो इंसिडेंट हुआ है। और उसके बाद जब इनको इमीडिएटली पुलिस भी आई है, उसके भी लॉयर्स वहाँ पर थे, इनको थाने ले जाया गया है। इन्होंने उसी वक्त थाने से कमिश्नर को ईमेल किया है स्टेटिंग कि ये कैमरास बंद कर दिए गए हैं, इनको अभी आप सीज करिए और अभी देखिए कि कब बंद करें और इंसिडेंट टाइम का आप देखिए। क्योंकि जब आप दीवार सिर पे मारते हैं तो आप एक जनरल आदमी यही करेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुलिस ले जाने को तैयार थी, निशा जी ने मना किया कि जी मैं तो नहीं जाऊँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। शी नेवर वेंट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल चेकअप बिकॉज डॉक्टर बता देता कि सिर में जो आपकी चोट है वो खुद की लगाई हुई है या दीवार पे मारने से तो ये कट आएगा नहीं, डेफिनेटली कुछ ब्लंट चीज़ यूज़ हुई है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी कराई गई, इंश्योरेंस क्लेम करा गया, उसमें होम एक्सीडेंट लिखा गया। एंड 31 के बाद जब ईमेल करा गया उसके बाद 1 को पुलिस को रिटर्न में भी कंप्लेंट की सेम पुलिस स्टेशन। सो ऐसी बात नहीं है, जब आप बता रहे हैं 3-4 दिन के बाद उनका ये वर्जन आया कि इसने बंद किया तो बाय दैट टाइम दैट कंप्लेंट वाज ऑलरेडी देयर। बट उसके फर्स्ट इंटरव्यू में शी हरसेल्फ सेड कि कुछ दिनों पहले ही मैंने खुद ही बंद कर दिया था। शी हरसेल्फ सेड देयर सो मेनी थिंग्स दैट उसके खुद के वर्जन जो आपके फर्स्ट के इंटरव्यू में है ना, जो उसने दिया है, आपको 20 चीजें उसमें मिलेंगी। करण, मेरा सवाल आपसे भी और मैम आपसे भी है। आप भी एक फीमेल हैं, मैं भी एक फीमेल हूँ, और जैसा निशा ने बताया कि वो काफी सालों से आपके साथ परेशान थी और उसके 2 दोस्त रोहित और मोनिशा ये दोनों उसको इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि फिर एक औरत चुप क्यों रहेगी? मुझे नहीं लगता कोई इतना सह सकती है। तो ये सवाल तो आपको उनको पूछना चाहिए। और जिस तरह का उसका खुद का कैरेक्टर है, डू यू थिंक शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन हरसेल्फ? आपको लगता है कि उनकी आवाज़ दबा सकता है कोई? और जो दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सालों से वो मुझे नहीं जानते हैं? फ़ोटो खींचने के लिए तो सबसे पहले आके साथ में खड़े हो जाते थे सेल्फी खींचने के लिए। तो आज ये कहना कि भाई ये किया है या ऐसे करता था या वैसे करता था, खुद तो देखा नहीं उन्होंने कभी कुछ करते हुए। अगर आप ये उनसे खुद पूछें क्या आपने कभी देखा है करण को कुछ करते हुए, ये कह देना कि अरे ही इज स्लैप्ड हियर एंड देयर, घूसे मारे,
क्या बात कर रहे हैं यार आप, जस्ट बिकॉज यू वांट पब्लिसिटी, उसके लिए कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जब एक औरत मुझ पे, मेरी पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक IPC की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर, ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये तो मेरे पेरेंट्स को भी मिले हुए हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद उनको अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि करना क्या चाह रहे हैं लोग। देखिए मैम, अगर कोई इंसान एक चीज़ झूठ बोल सकता है, लेट अस से हस्बैंड वाइफ के 10 डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट पेरेंट्स जो 2.5 साल से मुंबई नहीं गए हैं, जो एजेड हैं, जो 70 साल के हैं, जब आप उन पे लांछन लगा सकते हैं ये धाराएं अननेचुरल सेक्स की, एब्यूज़ की, आउटरीच द मॉडेस्टी की, तो फिर क्या ऑथेंटिसिटी रह जाती है? क्यों हर उस एलिगेशन को वेरीफाई करा जाए कि ये सच बोल रही है मैडम, जब इन्होंने बाकी चीज़ें सारी झूठ हैं। आप यहाँ पर आपको लगा कि जो फर्स्ट FIR करी है उसमें इनकी बेल हो गई, इनको घर नहीं जाने दिया गया कि घर जाएंगे तो दूसरा केस कर देंगे, तीसरा केस कर देंगे, पता नहीं क्या लांछन कर देंगे। जो बंदा इतने सालों से अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, उससे पहले लिविंग रिलेशनशिप में है इतने सालों से, 12-15 साल से, अपनी सासू माँ को रखा हुआ है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी सासू माँ को खरीद के दे रखी है, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के दे रखी है। कौन हस्बैंड ऐसा करेगा? बिकॉज ही इज इन लव विद हर। बट धीरे धीरे अगर वाइफ ओनली वांट्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स और वो भी वर्कआउट नहीं हो रहे, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि जो महिला की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए आप उनको एब्यूज करें ताकि आप मिसयूज करें। आपने ये वर्कआउट नहीं हुआ तो आपने एक मेल भेज दी, उसके बाद एक मेल भेजी गई कि जी ये चीजें हैं, घर की किस्तें आप देंगे सारी, 4.5 लाख रुपया, घर में आप आओगे नहीं, घर मेरा रहेगा, गाड़ियों की किस्तें आप देंगे, बच्चों का जो खर्चा है उसके लिए जो 4-5 मुझे लोग चाहिए। इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में जी। पर निशा की तो स्टेटमेंट ये है कि सारे बिल्स करण जो हैं अपने भी पर्सनल खर्चे के भी वो निशा के क्रेडिट कार्ड से पे करते थे। कौन सा क्रेडिट कार्ड, ये मुझे बता दीजिए। इनफैक्ट काविश का बर्थडे था और आपने जो गिफ्ट्स काविश के लिए खरीदे, जो केक आपने खरीदा, वो भी निशा के क्रेडिट कार्ड से पे हुए हैं। केक तो मैंने चंडीगढ़ में खरीदा था, तो वहाँ उनका कार्ड कैसा है ये तो मुझे नहीं पता। देखो मैम, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो अकाउंट्स की बात है, साहब भी अकाउंटिंग में है, अकाउंट्स बहुत क्लियर चीज़ होती है। इनके सारे बैंक अकाउंट्स, निशा के सारे बैंक अकाउंट्स हैं। अगर कोई भी चीज़, इनके सारी चीज़ें अकाउंटेड है। अगर कोई चीज़ अकाउंटेड है, आज हम भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार फैमिली के साथ रहते हैं। सपोज़ कोई फादर अपनी बेटी को कहता है लो ये आप पैसे निकाल के देता है और बोलता है ये चीज़ खरीद लाओ, और बाद में कोई भी इस स्कीमिंग से नहीं देता है, तो करण ने भी अपने अकाउंट से बहुत पैसे अकाउंटेड निशा को दिए हैं। वो तो 4-4.5 लाख करोड़ बनते हैं। अगर उसका ये एक केवल FIR में एलिगेशन लेना ताकि उसकी ग्रेविटी बढ़ जाए कि जी मेरे 1 करोड़ निकाल लिया, अब दुनिया तो 1 करोड़ देख ली, बट 1 करोड़ अगर 1 करोड़ है कहाँ भाई आपके अकाउंट में? कितने होते तो फिर हम लोग घर थोड़ी ना बेच रहे होते, घर थोड़ी बेच रहे होते। 1 करोड़ आए कहाँ से ये तो मुझे भी नहीं पता है। She should first give me an account of 1 crore rupees that she had. सो अगर ऐसा है और इसको सच्चाई मान भी लें तो फिर 4.5 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल दीजिए, 3.5 करोड़ दे दीजिए इसको। बात ये है कि हस्बैंड और वाइफ के अकाउंट में से जब भी पैसा जाता है तो कोई भी ये सोच के नहीं देता है कि आप बाद में उसको ऐसे करके मिसयूज करेंगे। करण ने भी दिए हैं, करण ने अपने अकाउंट से निकाले हैं, ज्वेलरी के लिए पैसे निकाले हैं, ज्वेलरी निशा के नाम से परचेज करी गई थी, जो उसने बेच दी, मॉडिफाई हो गई, रीमॉडिफाई हो गई। उन्होंने ये बोला है कि ज्वेलरी निशा ने नहीं, करण ने उनसे लेकर उसको बेचा है। हाँ, तो ये तो कहने की बात है, कहने की बात तो है। एफिडेविट है हमारे पास ज्वेलर्स के हैं, ज्वेलर्स के स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिनसे कि इनका पैसा गया है ज्वेलरी में। खुद गई है वो हमेशा। People know me for so many years, right? Yes. So the jeweler has seen me with her since 2009. ठीक है, कहता है कि आप तो कभी अकेले आए ही नहीं है, जब भी आए हैं तो आप उनके साथ ही आए हैं। तो जब भी कोई डिसीजन भी लेना होता था, क्योंकि ज्वेलरी इज नॉट माई फोटे, अकेले आए ही नहीं है, जब भी आए हैं तो आप उनके साथ ही आए हैं। तो जब भी कोई डिसीजन भी लेना होता था, क्योंकि ज्वेलरी इज नॉट माई फोटे, तो जो भी करना है वो वही बताती थी कि ये करना है या फिर इसको लेके ये करना है या वो करना है। सो इवन इफ आई हैड मॉर्गेज a certain level of our jewelry about more than 2 years ago, this was in her presence. Proper वो घर पे आया, पूरा evaluate किया, उसकी मदर भी बैठी हुई थी और वो 2 लोग भी बैठे हुए थे। मैम देखिए, ऐसा तो मतलब और कह दो कि नहीं है
तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो प्रेजेंट थे ना वहाँ पे। अब आपका ये प्रश्न है कि भाई इतने सालों से हो रहा है, अगर इतने सालों से एब्यूज़ हो रहा है, 2015 में जो फर्स्ट एलिगेशन ये लेके आए हैं कि तब मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने जब मेरे साथ ऐसा अननेचुरल सेक्स करण मेहरा ने करा, आज हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, FIR जब दर्ज हुई है तो लेट पीपल नो। आपने क्या FIR दर्ज करी? आपने ये FIR दर्ज करी कि 2015 में करण मेहरा ने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। अगले दिन मैं सुबह उठी, मैंने मेरे 2 दोस्त रोहित वर्मा और रोहित साटिया को फ़ोन करके बताया। कौन महिला अपनी बेडरूम स्टोरी को फ़ोन करके कहती है हेलो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हुआ? आपने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, आपने अपनी माँ को नहीं बताया, आपने सिस्टम में किसी को नहीं, और फिर आप बड़े कन्वीनियंटली लिखते हो मैंने माफ़ कर दिया। फिर आप खुद बुलाते हो मैरियट में इस साल 2021 में, 15 के बाद इनका बच्चा हो गया, कावेश हो गया, आज वो 4 साल का बच्चा है। आप मैरियट में बुलाते हो व्हाट्सएप से, आ जाइए हमको बात करनी है, हस्बैंड आपका आ जाता है। आपने स्कीमिंग कर रखी है कि भाई मैरियट में बुलाएंगे तो मैं बताऊंगी कि यहाँ भी अननेचुरल सेक्स हुआ मेरे साथ, फिर आपके साथ अननेचुरल सेक्स होता है, फिर आप हस्बैंड के साथ घर जाते हैं, आप अपनी माँ को नहीं बताते, आप पुलिस को नहीं बताते, आप अपने बच्चे को लेके वापस उसी एब्यूज्ड जो हस्बैंड एब्यूजर है उसके साथ वापस आते हैं मैरियट, उसी होटल में और खाना खाते हैं। आप 2015 में जब इंसिडेंट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उसी जिस हस्बैंड को आप कह रहे हो उसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी लैब में बैठ के हैप्पी मूड में फोटो खिंचा रहे हो। हेलो, हु डज दैट? कौन महिला करेगी ऐसे? इनफैक्ट सोशल मीडिया पर आप दोनों की लवी डवी पिक्चर्स निशा के सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भरी रहती हैं। भरी रहती है। हम ये कह रहे हैं जब भी आपका एब्यूज हुआ है, आपका FIR में सीधा स्टेटमेंट आया मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हुआ, मैंने उठा के मेरे 2 फ्रेंड को फोन किया, रोहित सेठिया को और एक और है, एक रोहित वर्मा। आपने और किसी को नहीं बताया दुनिया में, पुलिस को नहीं बताया, माँ को नहीं बताया, और किसी को। नेक्स्ट डे फिर 1 घंटे बाद आके आप उसी सो कॉल्ड एलिज्ड एब्यूजर के साथ बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं भाई? आपको किसने रोका? आप इंडिपेंडेंट वुमेन है, आप कमाती हैं, जाइए। आज भी तो आपने वॉइस रेस करी है। अब आपको सारे सबूत तो ऐसा तो दिखा नहीं सकते, बट अगर एक चीज आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स, यू सी इट योरसेल्फ, बिकॉज़ वी कांट शेयर इट विद पीपल, मैटर इज सब जुडिस, इट्स इन कोर्ट, सो वी कांट शो। आई विल शो यू जस्ट वन आउट ऑफ इतने जो सारी चीजें जो कही जा रही है। उसका खुद का वो स्टेटमेंट हैज कम इन FIR टू सेइंग कि वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब खुद मैंने उसको धक्का दिया, अब्यूज़ किया, उससे उसको चोट लगी, उससे क्या हुआ, रोहित वर्मा का बर्थडे था उस दिन। आई शो यू हर ओन वर्जन ऑफ इट दैट आई हैव एंड हर ओन स्टेटमेंट्स की कितनी है, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि ये क्या हो रहा है। और जिसमें उसने रोप इन ऑलरेडी लोगों को किया हुआ है, तो बेसिकली अगर वो झूठ साबित है, जिसका सबूत है, तो एक तो वो झूठ बोल रही है, तो 2 लोग जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिनका लिखा हुआ है, जो भी हम बात करें वो लिखित में दिया है उन्होंने, तो इवन ये लोग भी झूठे हुए हैं। सो बेसिकली आप तीनों की मिली भगत हो गई है, मिली भगत हो गई। सो दैट मीन्स यू आर कंस्पायरिंग टू डू एवरीथिंग नाउ। सो दैट इज वन इंस्टेंस ऑफ द एंटायर थिंग। तो आप झूठा केस कर रहे हैं, और इसका तो एक भी एलिगेशन ठीक नहीं है, बिकॉज सारे ही झूठे हैं। हमारे पास प्रूफ है, वी कैन बैटल इट आउट, वी कैन टॉक अबाउट इट। हम लोग बात करने को तैयार है कि बताइए क्या पूछना चाहते हैं। और सोशल मीडिया पे कहना बहुत आसान है, एक दिन आप लिख देते हो, अरे वो अपना गिफ्ट दे देते, हु हैज स्टॉप्ड यू टू कम फ्रॉम इनसाइड द हाउस। ये 14 अगस्त को उसने कहीं ऐसा सोशल मीडिया पे अपने डाला था स्टोरी, ठीक है, स्टोरी पे। 10 अगस्त को ऑलरेडी आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ले रहे हो कोर्ट से, तो सोशल मीडिया पे जाके 12 अगस्त को आप क्या दिखाना चाह रहे हो? यू टेल मी, व्हाट डज दैट मेक आउट ऑफ दैट पर्सन? इन मीडिया यू आर सेइंग हु हैज स्टॉप्ड यू टू कम इनसाइड द हाउस। 10 अगस्त को आप बोल रहे हो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए क्योंकि करण हैज थ्रेटेंड टू किल काविश एंड हर। देखिए, ऑल सेड एंड डन, हस्बैंड वाइफ के 10 एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर आपके चैनल से हम ये बताना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि ये मैसेज जाए कि ये जो महिलाओं की जो धाराएं हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए दी गई हैं, उनका भी एब्यूज़ हो रहा है। और कई हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको जानबूझ के इन धाराओं में फंसाया जा रहा है। पर अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब कानून भी साथ देने लगा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी साथ देने लगे हैं, जनता भी साथ देने लगी है, समाज भी साथ देने लगा है। आपके जो फॉलोअर्स जो भी होते हैं वो लोग भी, उनको भी पता है सच्चाई क्या है।
तो आप लोगों की YouTube के माध्यम से आपके व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि उससे एक इमेज जाती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है इंसान को फाइट आउट करने की, कि नहीं मेरे पे 4 लोग अगर स्कीमिंग करके मुझे फंसा रहे हैं तो यहाँ पर 10 और लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे फाइट करना है। आज उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स की क्या गलती है आप बताइए? 70 साल के, क्या गुनाह किया भाई उन्होंने? जब भी बहू आई है उनको अच्छे से रखा है, बाकायदा फोटोज हैं, फोटो शूट्स हुई हैं, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। 70 साल की आपकी सासू माँ हैं, आपके ससुर जी हैं, कोविड टाइम्स में वो बॉम्बे में होटलों में रुक रहे हैं, ये होटल में रुक रहा है, घर होते हुए दे आर स्टेइंग इन द होटल्स इन कोविड टाइम्स, 10-10 घंटे थाने में बैठे हुए, कहाँ का न्याय है? बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज, जस्टिस इज देयर, वी आर ग्रेटफुल, एंड हिज फैमिली, even with our kind of experience, we have full faith in Indian judiciary, we have full faith in Mumbai police that they will do fair investigation, and I am very sure that Karan is going to fight out for his rest of the legal rights that he has. He is certainly going to fight out. Why not? That's it. No, my son is not safe. I'm fighting for the truth. And देखते हैं, अभी तो बारी अब हमारी है, तो कब से तो हम लोग डिफेंस खेल रहे हैं। आपने काविश की बात की, तो मैं काविश का ही यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। हमने सोशल मीडिया पर देखा अक्सर कि आप किस तरह से उसको मिस कर रहे हैं। आपने कई बार पोस्ट डाली है, अभी 100 दिन पूरे हुए थे तब भी आपने पोस्ट डाली थी कि इट हैज़ बीन 100 days आई हैव नॉट सीन माई सन। तो पर निशा का स्टेटमेंट ये है कि उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एलिमनी नहीं चाहिए उनको आपसे सिर्फ काविश की कस्टडी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिखाने के नाम वही अलग है, फिर से सोशल मीडिया पे कहने के लिए अलग है, लिखती कुछ है सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली कुछ लिखा और है लीगली। कागज़ तो हमारे पास है, ये तो उसी ने भेजे हैं, हमने तो बनाया नहीं है। उसमें तो लिखा है साफ साफ कि लाखों रुपए चाहिए पर मंथ। काविश के लिए इतने पैसे चाहिए कि जितने पता नहीं 50 बच्चे पल जाए हैं, इतने पैसे चाहिए। मेरे को दे दो, मैं अपने आप पाल लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इतने पैसे देने की। एंड व्हाई शुड आई गिव यू मनी फॉर व्हाट? फॉर रेजिंग हिम? हाउ? योर वे? वो तो नहीं चाहिए। जब इंसान मेरे सामने सर मार के ये सब कर सकता है, गलत इम्प्लीकेट कर सकता है, माँ बाप सबको खींच सकता है, दुनिया में जाके बकवास कर सकता है, इट ओनली शोज योर मेंटल स्टेट, नॉट माइन। तो ऐसे इंसान के साथ तो बच्चा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। करण, अगर निशा आपके साथ खुश नहीं थी, मैंने निशा के सोशल मीडिया को फॉलो करा है हमेशा, आपके भी सोशल मीडिया को फॉलो करा है। निशा अक्सर यहाँ पर भी आती थी और यहाँ पर आकर उन्होंने कई सारी तस्वीरें भी आपके पेरेंट्स के साथ शेयर की हुई हैं। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, अगर आपकी तो अपनी आप क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, ये दिखावे की दुनिया है, या तो आप उसलिए दिखा रहे थे, या फिर अब लग रहा है कि शायद इसके साथ अब वो इजी ऑफ मनी कमिंग है, या ये सब आराम नहीं मिलेंगे, या फिर आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द हाउस, अब वो आराम नहीं रहेगा, तो शायद दिस वाज हर बेसिक मुद्दा ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। डिवोर्स तो बहुत टाइम से बोलती रहती थी ऐसे, और मैं ही बोलता था कि ऐसा क्यों बोलते हो, तो क्या है ऐसी ज़रूरत। तो इवेंचुअली जब घर जा रहा था तो उसने ये बोला था मुझे आज भी याद है, इट वाज अबाउट द 29th of April दिस ईयर। तो शी सेड अब घर जा रहा है तो हम भी अलग हो जाते हैं। इज़ व्हेन आई हैड लॉस्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई सेड बस हो गया। मैं कहा अब घर जा रहा है, तुम्हें भी अलग होना है ना, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 years वी विल गेट डिवोर्स्ड। That is when I took a stand and I said this is enough. You go into your happy space, I want to go to my happy space now. I cannot take this shit anymore. मैं क्यों उठा के घूमूँ यार? मेरी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, I have my own personality. Cannot be kept dominating like this forever. Just because जो मन में आता है, जो बकवास करनी है कर दो। मैं काम नहीं करेंगे। और दोस्तों ने भी देखा है, दोस्त also used to say कि भाई हमने देखा है how she treats you. मैंने कहा सर्वेंट्स से ज़्यादा अच्छे से बात करती है वो मेरे देन मी। दे सेड यस एंड दीज आर फ्रेंड्स, दीज आर कॉमन फ्रेंड्स। ऐसे सो यू गाइस आल्सो सीन इट, कहते हैं वी हैव सीन इट, कहते सो योर डिसीजन इज नॉट रॉन्ग। मैं कहता सो इट्स हाई टाइम दैट आई टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ यार, इट्स इनफ। शायद कहने कहीं ये डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको कि करण ने अब वो स्टैंड ले लिया कि ही डजंट वांट टू बी विद मी, वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हुई। करण, आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो मेन मुद्दा था वो पैसा था, और लॉकडाउन में हर किसी की हालत खराब हुई है, आम खास हर इंसान ने फाइनेंशियली सफर। इट बिकेम मनी, देन इट बिकेम ईगो एंड मनी, कि अब ये नहीं तो मुझे ये सब भी दो, मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो दैट्स द एक्सट्रीम ऑफ बीइंग इन दैट कंडीशन, राइट, दैट शी इज इन।
तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इट बिकेम अबाउट मनी एंड देन आई सेड नो आई कैन नॉट गिव दिस मच एंड देन मतलब वो भाई उसका नया कोई स्कीम लेकर आ रहा है, मेरे साथ कर लो एक कॉन्ट्रैक्ट, इतना पैसा नहीं होगा तो मेरे से ले लेना, फिर मुझे दे देना। मैंने कहा यार मैं यहाँ से डिवोर्स कर रहा हूँ कि एक नई शादी कर रहा हूँ जिसमें 10 गुना ज़्यादा पैसे दूँ और तुम्हारे साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट करूँ। मैं कहा चल क्या रहा है भाई, डजंट इवन साउंड ओके व्हाट यू गाइज आर टेलिंग मी। घर का था तो घर का बेचने का जब बात हो रही थी कि बेचेंगे हम ये कर रहे हैं, तो मुझे नया स्कीम बता रहा है रोहित साटिया कि ऐसी चीज़ें कर देंगे कि तुम्हें घर ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, बैंक लड़ता रहेगा। बैंक वालों को जाके धमका रहे हैं, दे हैव थ्रेटन्ड माय एम्प्लॉइज, दे थ्रेटन्ड द बैंक गाइज। बैंक में जाके बदतमीजियां की इन्होंने, उनको धमका रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा है वहां पर पुलिस वालों पर, एंड आई एम फाइटिंग। कैन यू इमेजिन नॉट बीइंग देयर, आई एम फाइटिंग ऑल दीज ऑड्स। आई डोंट कम फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड बट आई एम फाइटिंग। मैं भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि मतलब छाती ठोक के गलत करके सीना ठोक के अब घूम रहे हैं कि हमने ये किया है और हम सच्चाई के लिए हैं। कौन सी सच्चाई है इसमें, मुझे बताइए आप। को रियलिटी में भी देखा है, आप रियलिटी शो में भी आए हैं, वहां भी आपने जिस तरह का खेल खेला साफ पता चल रहा था कि आप रियल थे। और चाहे आपके वो मेकअप आर्टिस्ट रहे हों, आपके को एक्टर्स रहे हों, जब ये केस हुआ तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि करण ऐसा कर सकता है। हर किसी ने ये कहा इम्पॉसिबल, वी कांट बिलीव इट कि करण ऐसा कुछ भी कर सकता है। जी ऑफ कोर्स रियलिटी में मैं कैसा हूँ, लोगों ने मेरे साथ इतने सालों तक काम किया है, दोस्त चाहे स्कूल से हों, कॉलेज से हों, कॉलीग्स हों, एवरीबडी नोज हाउ आई एम। और अगर इस तरह की कोई भी एक चीज़ मेरे अंदर होती, या तो मुझे गुस्सा आता, या तो मैं किसी का अपमान करता, गालियाँ देता, कि कोई एक तो शायद इतने सालों में तो कोई बोलता ही। अब दिस इज़ नॉट माई बेसिक नेचर। आई बिलीव इन जस्ट बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल गाय, कम्स डज हिज जॉब, गोज़ होम हैप्पी, कोई किसी के साथ कुछ इतना लेना देना नहीं है। तो बड़ी साफ़ इमेज ही रही है, ना ही कोई ऐसे अफेयर ये वो चीज़ें अगर करनी होती तो पहले ही कर लेता, इतना टाइम क्यों वेट करता किसी चीज़ के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना तो मैंने की है। सो आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी क्लियर इमेज, जिसको टार्निश करने की बहुत कोशिश की गई इस केस में। सबसे पहले उसी पे ही इन्होंने अटैक किया अपने लोगों के साथ, जो चिंगू मिंगू थे, कि चलिए एक ये नया चीज़ एक ट्राई करते हैं इन पर। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उसका धक्का तो लगता ही है, प्रोफेशनली भी लोग भी आपको थोड़ा 1 मिनट के लिए ऐसे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेकेंड एफआईआर आने के बाद काफ़ी लोगों का ये क्लैरिटी भी हुआ एक दिमाग में कि अच्छा ये तो अब शी इज़ गोइंग आफ्टर द फैमिली ऑल्सो, रोपिंग देम इन सच केसेस, एंड ऐसी एलिगेशंस लगा रही है कि ये हो क्या रहा है अब। तो फिर सबको समझ में आया कि अच्छा ये तो नॉर्मल पैटर्न जो आजकल चल रहा है, शायद उसी को उठा के इस पर डाल दिया गया। तो उसके बाद I think people are in a much better position to have a clear view of how things are happening in my case. मैं अब घर से बाहर हूँ इतने वक्त से, and I'm fighting the case without any proper documentation, without anything, just remembering कि अच्छा ये वाले टाइम पे ये हुआ था, ये ऐसे था, या फिर मेरे पास कुछ प्रूफ्स है तो उसको कैसे निकाल के यहाँ पे कैसे दिखाऊँ। फिर उसमें पता चलता है अच्छा एक इंस्टेंस मेंशन किया है तो उससे पहले हमारा क्या हो रहा था। थैंक्स टू सोशल मीडिया यार, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं तो मतलब शायद कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए। स्मार्टफोन्स हैं इसलिए आज हमारे पास वो सब भी हैं चीज़ें, जो आपके पास चैट्स हैं, कैसे आपने बातें की। आप एक दिन पहले अगर एक इंस्टेंस मेंशन कर रहे हो तो उससे पहले लिख रहे हो सबको आई लव यू, ये वो सब पेरेंट्स सबको ग्रुप पे, उसके अगले दिन भी सब वही वैसे ही लिख रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि इस दिन तो मेरे साथ ये हुआ था। तो कौन बेवकूफ़ है, मतलब मैं या लोग जब वो सबूत देखेंगे, या फिर कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। जज को भी पता है, पुलिस वालों को भी पता है, मुझे भी पता है। पुलिस वालों ने तो ये भी कहा था कि सेकंड एफआईआर वो लिखने को तैयार नहीं थे, बड़ी ज़बरदस्ती ऊपर से प्रेशर आया तब हमने लिखा है ये। So you understand the things that I've been told are in such a way that just to create pressure, these guys have conspired to do things. तो बस यही चल रहा है। करण, मेरा आखिरी सवाल है और ये काविश से रिलेटेड है। लड़ाई माँ और बाप के बीच में है, उस बच्चे की क्या गलती है? और जितना ज़रूरी एक बच्चे के लिए उसकी माँ है, उतना ही ज़रूरी उसके लिए उसका पिता भी है। आई थिंक एक बच्चे के लिए इस पॉइंट पे सही पेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई वुड से। लेट्स नॉट गेट इनटू द जेंडर,
कि एक बच्चे के लिए माँ ज़रूरी है या बाप ज़रूरी है। अगर माँ ठीक नहीं है तो बाप ठीक है। तो आप उसकी कस्टडी के लिए फाइट करने ऑफ वाले कोर्स, क्यों नहीं करेंगे? डू यू थिंक ही सेफ विद हर? आफ्टर शी ट्राइंग टू इम्प्लिकेट मी, इज ही सेफ विद हर? वो मुझे जेल भेजने के लिए जब ये कर सकती है, पुलिस वालों के सामने बैठ के पहली रात को 1 जून की रात को उन्हें धाराएं बता रही है कि इस पे ये धाराएं लगाओ, रोहित साटिया के साथ बैठ के। आपको पता है धाराएं क्या होती है? मुझे तो नहीं पता, बट कोई अगर वहाँ पुलिस वालों के सामने बैठ के बोल रहा है कि ये धारा लगाओ इस पे, तो वो प्रिपेयर्ड है। वो मतलब सोच के ये आया सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था। ऑफ कोर्स बहुत पहले से आया था, बिकॉज फर्स्ट की रात को, मतलब 24 घंटे फ्रॉम द इंसिडेंट, अ कॉमन फ्रेंड कम्स टू बिकम द न्यू हीरो ऑफ कि मैं सुलझाऊंगा सब। हालांकि वो भी थक गया उसके बाद, क्योंकि वो जितना समझाता था कोई और आके ब्रेन वॉश करता था, इज अकॉर्डिंग टू हिम, इज व्हाट आई वाज टोल्ड। बहुत उससे बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने 24 घंटे में आके मुझे ये चीज़ बोली थी, यार वो तो 3 नए केस करके बैठी है नॉन बेलेबल तेरे अगेंस्ट। मैं कहा 3 नए केस? और जहाँ तक मुझे फिर समझ में आया, देखिए एक दिन में तो केस बनता नहीं है। 3 केस करना मतलब आप कितने टाइम पहले से प्रिपेयर्ड है? मतलब आप तो सोच के कुछ और ही बैठे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैंने उसको खुद ही पकड़ा था कि वाई आर यू सर्चिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स। उसके पास कोई जवाब नहीं थे। मैं क्रिमिनल लॉयर किस लिए ढूंढ रही है? हम यहाँ बात कर रहे हैं म्यूचुअली सॉल्व करने की, काविश है बीच में, कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं समझदार लोगों की तरह, क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड था कि समझदारी तो वहाँ से क्या आने वाली है, बट आई स्टिल ट्राइंग कि किसी तरह अगर ये हो जाए। वो तो हुआ ही, तो वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैठी है। और आप एक दिन में केसेस कैसे कर सकते हैं? महीनों लगते हैं भाई, मुझे ही करने में, मुझे ही सोचने में, उसका रिप्लाई देने में, वहाँ से निकलने में ही इतने महीने लग गए। तो आप तो कुछ महीनों से प्लान कर रहे थे, सो दैट वाज वेरी क्लियर। एंड देन धीरे धीरे पता चला, फिर किसी दोस्त ने कुछ बताया, फिर दूसरे दोस्त ने कुछ बताया कि यार ये तो पहले आके हमारे सामने ये रोना रो के गई है, फिर वो कोई और कहता कि भैया ये हमारे सामने ये बोल के गई है। हालांकि हम तुझे जानते हैं, तो ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जब कोई आके बार बार एक ही चीज़ बोलता रहेगा तो आप भी सोचते हो यार शायद यही बोल रही होगी। और लोगों ने एक वर्जन सुना है, तो दूसरे का तो सुना ही नहीं ना, क्योंकि जिसको जाके बोल रही थी दे कॉल्ड मी टू कम एंड टॉक टू मी एंड आई सेड यार आई डोंट वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट। मतलब इट इज़ अ थिंग बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो पहले वो बात कर लें, पहले वो बात करेंगे ना, तीसरा क्यों बीच में आएगा? तो इसकी आदत है तीसरों को पहले बीच में ले आती है। मैं कहा मुझसे तो बात कर ले, बस बात करनी क्या है पहले। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ हाउ आवर एटीट्यूड इज़ ऑलवेज। इवन जब इसका भी ये चक्कर जो हुआ था 5 साल पहले, हालांकि बड़ी कन्वीनियंटली मेरे पे ये जब लगाया गया था अफेयर है ये है, शी एक्चुअली हैड एन अफेयर इन 2015 which went on till 2016, after which we either further I forgave, I did everything। यही रोहित साटिया गैलरी में खड़े होकर मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था कि मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उससे गलती हो गई है, उसकी माँ की मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। You know, these are the same people। हाँ, रोहित साटिया जिसकी खुद की शादी का ऐसा हुआ था, उसकी शादी हमने बचाई थी जाके, और आज किस स्टेट ऑफ इसमें है कि ये कर रहे हैं। सो टाइम की बात है, कोई नहीं, भगवान को तो आंसर करना ही है ना। मैं तो देख के बात कर सकता हूँ, किसी से भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ट्रू टू माई नेचर। ऐसे कोई भी मेरे में एक आउंस ऑफ वो नहीं है कि गलत कि मैं बोल सकूँ कि हाँ यार निशा ने ये 10-15 एलिगेशन लगाए हैं, इसमें से एक चीज़ वो सही बोल रही है, एक भी सच चीज़ नहीं। वी जस्ट होप करण कि जल्द से जल्द जस्टिस हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।